दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हाइड्रोसील नाम की एक बीमारी के बारे में। हाइड्रोसील की बीमारी खास तौर से बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। ये बहुत कॉमन है और उसके अपने अलग कारण हैं जिसके बारे में आगे बात करूंगा। कई लोग इसे शर्म की बात समझकर छुपा लेते हैं, किसी को नहीं बताते हैं और जितना इसे छुपाते हैं उतना ही ये बीमारी और इसका साइज बढ़ते जाते हैं। कई बार हाइड्रोसील का साइज बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें कई लीटर पानी हो सकता है। अगर हाइड्रोसील का साइज इतना बढ़ जाए कि उसमें 1 लीटर या उससे ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, पानी जमा हो जाए इस थैली में, तो इस तरह के हाइड्रोसील को जायंट हाइड्रोसील कहते हैं। एक मरीज ऐसा भी रिकॉर्ड में आया है जिसके हाइड्रोसील से लगभग 6.5 लीटर तक पानी निकाला गया। इसलिए छुपाए नहीं, अपने परिवार या अपने डॉक्टर से बात करें। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे हाइड्रोसील होता क्या है एक्चुअल में, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, किन लोगों को ज्यादा होता है, इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं, इलाज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या बिना सर्जरी के भी इसको ठीक किया जा सकता है, कौन डॉक्टर इसका इलाज करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक हेल्दी फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कि हाइड्रोसील में होता क्या है। हाइड्रोसील मर्दों की बीमारी है, जेंट्स की बीमारी है। इस बीमारी में अंडकोश यानी टेस्टिकल्स के चारों तरफ पानी जैसा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे टेस्टिस की जो थैली है जिसे स्क्रोटम कहते हैं वो सूज जाती है और बड़ी नजर आने लगती है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोसील का साइज भी बड़ा होने लगता है। इसमें दर्द जनरली नहीं होता है, कभी अगर दर्द होता भी है तो इसके बड़े साइज के कारण या दबाव के कारण ऐसा हो सकता है, या चोट लगने के कारण अगर हाइड्रोसील होगा तो वहां पे दर्द भी हो सकता है। लेकिन आदमी को चलने, झुकने, बैठने में भारीपन और डिस्कंफर्ट जरूर महसूस होता है। ये ज्यादातर एक ही तरफ होता है, एक साइड में होता है, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ भी हो सकता है। इसी के हिसाब से अगर एक तरफ का हाइड्रोसील है तो इसको यूनिलैटरल हाइड्रोसील कहते हैं और अगर दोनों तरफ का हाइड्रोसील है तो इसको बायलैटरल हाइड्रोसील कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं हाइड्रोसील के, जैसे सबसे कॉमन कारण है मच्छर काटने से होने वाली बीमारी जैसे फाइलेरियसिस। इसके कारण सबसे ज्यादा हाइड्रोसील के मामले सामने आते हैं और यह सबसे बड़ा कारण है। यह भारत के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा होती है फाइलेरियसिस की बीमारी, खासतौर से बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में। मच्छर के काटने से एक बहुत छोटा सा पैरासाइट आपके शरीर में चला जाता है और खून में मिल जाता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण स्क्रोटम में पानी जमा होने लगता है। नंबर 2 होता है अगर अंडकोश पर, टेस्टिकल्स पर कुछ चोट लग जाए या वहां ज्यादा दबाव पड़ जाए तो भी वहां पे सूजन आ जाती है और पानी इकट्ठा हो सकता है। और तीसरा कारण होता है इसके अलावा अगर टेस्टिस या उसके आसपास किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक करता है और पानी जमा होने लगता है और हाइड्रोसील हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या हाइड्रोसील एक से दूसरे को लग सकती है? नहीं, हाइड्रोसील एक मरीज से किसी दूसरे इंसान को नहीं लगता। ये एक्चुअली ऐसे फैलने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इसका कारण फाइलेरियसिस है और अगर कोई मच्छर किसी इंफेक्टेड पर्सन को काट ले तो ये मच्छर भी इंफेक्टेड हो जाता है और जब ये किसी दूसरे इंसान को काटता है तो उसको फाइलेरियसिस हो सकता है। इस तरीके से ये मच्छरों से फैलती है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें और मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसको पहचाने कैसे या इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, स्क्रोटम में सूजन, एक तरफ या दोनों तरफ टेस्टिकल्स का बड़ा दिखना हाइड्रोसील के जो है वो मुख्य लक्षण होते हैं। साथ ही चलने फिरने में भारीपन या थोड़ा खिंचाव महसूस होना भी इसके कुछ मामूली लक्षण हो सकते हैं जो शुरुआती दिनों में नहीं पता लगते। कई लोग इसे गांठ समझ लेते हैं और या कई बार इसको हर्निया से भी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोसील में पानी भरा होता है और हर्निया या वेरिकोसील बीमारी में पानी नहीं भरा होता है। हाइड्रोसील का पता लगाना भी बहुत आसान है, आप भी पता लगा सकते हैं और डॉक्टर जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन करके इसे आसानी से पहचान लेते हैं। उसके साथ ही इसको कंफर्म करने के लिए एक ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट भी करते हैं। इसमें डॉक्टर एक टॉर्च से एक तरफ रोशनी डालता है टेस्टिकल्स के और अगर यहां अंदर फ्लूइड होता है तो दूसरी तरफ उसको रोशनी दिखाई देती है। जैसे कई बार
अगर आप अपने हाथ पे टॉर्च से रोशनी डालते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको एक लाल रंग की हल्की सी ट्रांस इल्यूमिनेटेड रोशनी दिखाई देने लगती है। इसी तरीके से आप हाइड्रोसील को आसानी से पहचान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यह हर्निया है या हाइड्रोसील है। दूसरा जो सबसे सटीक इसका जांच होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड से हाइड्रोसील के साइज और उसके अंदर कितना पानी भरा है वो भी पता लग जाता है। और तीसरा, इसके अलावा डॉक्टर्स को जो ब्लड टेस्ट करने की भी एडवाइस देते हैं। आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपके कौन से टेस्ट करने की जरूरत है, तो अगर आपको लक्षण है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। देखिए, हाइड्रोसील का परमानेंट ट्रीटमेंट बताने से पहले हाइड्रोसील से जुड़े कुछ कॉमन सवाल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जो जनरली लोग पूछते हैं। जैसे पहला सवाल कि क्या हाइड्रोसील अपने आप ठीक हो जाता है? तो देखिए, छोटे बच्चों में कभी कभी अपने आप हाइड्रोसील ठीक हो सकता है, लेकिन बड़ों में आमतौर पर नहीं, आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही पड़ती है। दूसरा, कि क्या हाइड्रोसील से मर्दाना ताकत यानी कि फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है? तो आंसर है नहीं। आमतौर पर हाइड्रोसील से फर्टिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पर्म प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए कम हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। तीसरा सवाल, क्या ये कैंसर की निशानी है? तो इसका जवाब भी नहीं है। हाइड्रोसील कैंसर की निशानी नहीं है, लेकिन कोई भी अंडकोश की सूजन को आप इग्नोर ना करें, जांच करा लें। चौथा, कि क्या मच्छर से ही यह फैलता है? हमने जैसे ऊपर बात की, अगर फाइलेरिया है किसी को और फाइलेरिया मच्छर से फैलता है, तो इस केस में यह बीमारी फाइलेरियल इंफेक्शन के कारण आपको हो सकती है, और यही हाइड्रोसील का सबसे बड़ा कारण है। अब बात करते हैं हाइड्रोसील के परमानेंट इलाज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, हाइड्रोसील का जो इलाज है उसके आकार, उसके टाइप और आपकी परेशानी पर निर्भर करता है। हाइड्रोसील का इलाज जनरली यूरोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन करते हैं। वही तय करते हैं कि ये दवा से ठीक होगा या सर्जरी से ठीक होगा। इसका इलाज देखिए दवाइयों से भी किया जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर फाइलेरियल बीमारी है तो एंटीफाइलेरियल दवाइयां आपको दी जाती हैं। लेकिन पहले से वहां पे जो इकट्ठा पानी है उसे निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज ये अपने आप से नहीं सूखता है। पहला तरीका होता है पानी निकालने का एस्पायरेशन। थैली से जो है वो पानी निकाला जाता है। डॉक्टर सिरिंज यानी निडिल डाल के थैली के अंदर उस पानी को खींच लेते हैं। ये काम आसानी से क्लिनिक में भी हो सकता है, इसमें आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये टेम्परेरी इलाज है, ऐसा करने से दोबारा से ये पानी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया और जो परमानेंट इलाज है वो होता है सर्जरी, जिसे हाइड्रोसिलेक्टमी कहते हैं। सर्जरी में सारा फ्लूइड निकाल दिया जाता है और वो जगह भी बंद कर दी जाती है जहां से पानी आपकी थैली में इकट्ठा हो रहा होता है। ये ऑपरेशन करने में या सर्जरी करने में मुश्किल से 20-25 मिनट का टाइम लगता है। इसे लोकल एनेस्थेसिया में या स्पाइनल एनेस्थेसिया में किया जाता है। आप जागे रहते हैं, आप बेहोश नहीं होते हैं। मरीज ज्यादातर उसी दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा एक दिन अस्पताल में रुकने की जरूरत होती है। अगले दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। पूरी तरह ठीक होने में 10 से 14 दिन का समय लगता है। हल्का सूजन या दर्द पहले कुछ दिन रह सकते हैं, जो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। 2 हफ्ते तक भारी काम, दौड़ना या झुकना आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको दिक्कत बढ़ सकती है। सर्जरी के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। स्क्रॉटम को साफ रखें, ड्राई रखें, टाइट और सपोर्टिव अंडरवियर पहने, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर समय पे लें जो आपके डॉक्टर ने बताए हैं, और पूरी डोज लें, बीच में ना छोड़ें। डॉक्टर से फॉलोअप जरूर करें ठीक होने के बाद भी। और रेडनेस, बुखार या तेज दर्द होने पे तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। हाइड्रोसील से बचाव के लिए आपको कुछ काम करने जरूरी होते हैं। मच्छरों से बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिनको जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि उससे सांस की दिक्कत हो सकती है। आसपास सफाई रखें, मच्छरदानी सबसे सेफ ऑप्शन है। गवर्नमेंट के फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की दवाइयां जरूर लें अगर आपके एरिया में ये प्रोग्राम चलता है। ग्रॉइन या स्क्रॉटम में चोट लगने से बचें। इन्फेक्शन या दर्द होने पर देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। हाइड्रोसील एक आम लेकिन पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। शर्म की नहीं, समझदारी की जरूरत है। जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी जल्दी आराम मिलेगा। तो अगर आपको स्क्रॉटम में, आपके टेस्टिकल्स में नीचे सूजन है, भारीपन है या हल्का फुल्का दर्द भी महसूस होता है, तो इंतजार ना करें, किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट, सर्जन या अपने पड़ोसी डॉक्टर को दिखा लें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो, जानकारी भरी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कर लें, दोस्तों से शेयर करें, और हेल्दी फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।